ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। जैसे हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा, कार्बोनाइन पढ़ा, वैसे ये भी बनता है। कब बनता है ये? रिएक्टेंट्स जब ब्रेक होते हैं तो एज ए इंटरमीडिएट बनता है, और जब ये रिकम्बाइंड होगा तो इससे ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो एन ऑर्गेनिक स्पीसीज having unpaired electron at carbon is called free radical. ये फ्री रेडिकल की डेफिनेशन है। मतलब फ्री रेडिकल क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिक स्पीसीज है, एक ऐसा ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है जिसमें कि कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले स्ट्रक्चर इसका। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे ये फ्री रेडिकल का एग्जांपल लिया हमने। ये देखिए, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल में क्या होता है? मिथाइल ग्रुप में कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्री रेडिकल है। आप देखते हैं इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, इसकी मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, जो पहली बात है वो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit of free radical carbon। आप काउंट कर सकते हो, जो कार्बन है जिसपे फ्री रेडिकल है उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे काउंट करेंगे आप देखिए, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, so we can consider 2 electrons plus 1 electron. So there are 7 electrons in outermost orbit of this carbon. So ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? It's a paramagnetic nature. It's a paramagnetic in nature. It's a paramagnetic because it has an unpaired electron. पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। डायमैग्नेटिक होता है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा पहला क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा पॉइंट देखिए, इट्स अ sp2 hybridized, and planar. It's a 2 hybridized and planar. Why it is sp2? You can see it has 3 sigma bonds. So भाई जिन पे 3 सिग्मा बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज ही होते हैं, और sp2 वाला प्लेनर होता है। ठीक है, भाई। तो ये जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर है। ठीक है, क्योंकि जो sp2 होता है वो प्लेनर ही होता है। आपको एक बात मैं और थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेनर है जिसके पास एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा ऐसे perpendicular to the plane, ऐसे ऑर्बिटल, उसमें ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड बनाने के काम आएगा आगे। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो, बिकॉज इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इसलिए क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी देखो, इसका स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए हमको इस ऑर्डर में कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने। सबसे पहले रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव और फिर हाइपर। इन नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, स्पीसीज में while it should be resonance, hyper and inductive in benzenoid species.
Benzenoid actually are those having the free radical is directly associated with the benzene ring. Okay, benzenoid species. तो ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे पहले हम देखते हैं जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है वो क्या फॉलो होता है, जो यूजुअली आपको याद होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है वो ये है, सबसे पहले आप बेंजाइल फ्री रेडिकल बनाओ, उसके बाद हमारा ये बनेगा एलाइल फ्री रेडिकल, एंड आफ्टर दैट इट्स अ टर्शरी Me and Me methyl, then secondary Me and then CH3 CH2 and then CH3 free radical, and this is the last. So this is the decreasing order of stability of the free radicals. Okay, so you can see that the first one is the most stable. ये आपका जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, देखिए इसको बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल फ्री रेडिकल, and this one is called allyl free radical, and this is the tertiary, this one is secondary, and this is one primary, okay, and this one is also primary, both are primary, okay। So आप देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले ये देखिए सबसे स्टेबल क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये आपका जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस शो कर रहा है बेंजीन फिनाइल रिंग के साथ। इसके बाद ये है आपका एलाइल है, इसमें भी रेजोनेंस है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है वो सिंगल और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। मैंने बताया था कैसे पहचानते हैं, आपका चाहे कार्बोकैटायन हो, कार्बन आयन हो, फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो, if they are connected first with the single and second with the double bond, then they will be in resonance or they will show resonance, okay। तो यहाँ पे यदि पहले सिंगल और फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा, ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है। तो पहले का भी लॉजिक रेजोनेंस है, दूसरे का भी लॉजिक रेजोनेंस है। पहले में रेजोनेंस ज्यादा है, ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, दूसरे में रेजोनेंस कम है, कम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, इसलिए पहला ज्यादा स्टेबल है, दूसरा कम स्टेबल है। अब क्वेश्चन उठता है कि तीसरा क्यों फिर कम है, क्योंकि पहली बार तीसरे में रेजोनेंस नहीं है। वे रेजोनेंस को हम प्रायोरिटी देते हैं ना पहले, इसलिए जो रेजोनेंस पे थे उनको हमने सबसे पहले रखा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखो हमारा ये है टर्शरी, इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं, इंडक्टिव भी है और हाइपर भी है। टर्शरी में हमारे पास लिख सकते हो यहाँ हाइपर भी है और इंडक्टिव भी है, ठीक है। और ये तो आप इसका लॉजिक लिखना चाहो रेजोनेंस लिख लो, और इसका भी लॉजिक चाहो तो रेजोनेंस लिख लो, ठीक है। इसमें भी यही है भाई, हाइपर और इंडक्टिव है, और इसमें भी यही है, हाइपर और इंडक्टिव है। इसमें कुछ नहीं है भाई, ना हाइपर है ना इंडक्टिव है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब आप ये देख सकते हो कि वाई टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। ऐसा क्यों है, क्योंकि टर्शरी में आप देख सकते हो, टर्शरी में हमारे पास कितने 3+, देखो दिस इज अल्फा कार्बन ना, हाई अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्फ़िगरेशन दिस इज अनसैचुरेटेड कार्बन एंड दिस इज अल्फा अल्फा अल्फा, एंड ये अल्फा अभी CH3 है ना, ये Me लिखा मैंने, Me मतलब समझते हो सब लोग CH3 होता है, ठीक है भाई। सो यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए 9। यहाँ पे कितने 3+3 6, यहाँ पे कितने ओनली 3। अच्छा, तो कहने मतलब टर्शरी में हाइपर ज्यादा है भाई, टर्शरी में इंडक्टिव भी ज्यादा है। देखो देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप पे सारे क्या लगाएंगे, प्लस आई लगाएंगे, एंड सारे प्लस आई लगाएंगे तो दे विल मेक इट हाईली स्टेबल। तो टर्शरी में ज्यादा स्टेबल है सबसे ज्यादा, क्योंकि टर्शरी में आपका हाइपर भी सबसे ज्यादा है, इंडक्टिव भी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है भाई, समझ रहे हो इसको। तो इसलिए आप समझ सकते हो ये आपका किस तरह से आपका किस बेसिस पे ये हमारा ऑर्डर बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है।
आप पहले इसको नोट कर लीजिए।